हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 11। दैट इज ये नया चैप्टर है हमारे लिए। और इसके पहले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, वीडियो सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं अभी चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। जैसे कि मैंने हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हर चैप्टर के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा, और इसको देखने के बाद आप देखिएगा, समझिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे ये अगर आपको समझ में आएगा तो हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ हर चैप्टर के पहले। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 दैट इज क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। एलआर का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मार्क्स आपका कभी भी कुछ कट नहीं होगा, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से टाइप के अरेंजमेंट है। एक तो है जो यहाँ पे लीनियर, सर्कुलर और पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर जो है ये हमारा 11 और इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ठीक है, तो 3 टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं। पहला कौन सा है यहाँ पे बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, सेकंड जो आता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। तीसरा कौन सा आता है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अरेंजमेंट। बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग 2 टाइप ही डिस्कस करेंगे। दैट इज वो है हमारा लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, पॉलीगॉन वाला नहीं है, यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा है हियर वी आर लिमिटेड टू आवर टॉपिक लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, फटाफट लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, लीनियर अरेंजमेंट में 2 सब टाइप आते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट में 2 टाइप में इसको डिवाइड किया। ठीक है, पहला क्या होता है, फेस डायरेक्शन। ध्यान देना, फेस डायरेक्शन। एक में फेस डायरेक्शन में भी 2 सब टाइप है, केस 1 केस 2 है। जहां पे एक में आपको फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और जहां पे आपको फेस डायरेक्शन टुवर्ड्स अस रहेगा। ठीक है, खुद के साइड में। समझ में आ रहा है। तो दूसरा यहाँ पे जो ये होता है वो क्या होता है, 2 रोज सीक्वेंस। सिंपल है ये। ठीक है, यहाँ पे जो केस 2 है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 कंडीशन। एक फेस डायरेक्शन में क्या है, एक फेस डायरेक्शन नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, समझा। और इसमें क्या होगा, फेस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अस। समझ में आया, खुद के साइड में। समझा। तो ये यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट का जो डिवाइड किया वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे जो एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो फेस डायरेक्शन वाला आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन। अगर आपको फेस डायरेक्शन नहीं दिया तो केस नंबर इसको मैं 1 बोलता हूँ। समझ में आ रहा है। तो पहला यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, फेस डायरेक्शन अगर नहीं दिया रहेगा तो फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन। समझ में आ रहा है, फेस डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप ऐसे ही बैठे हो, तो यहाँ पे आप समझो, एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये ही मेरा लेफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, और ये मेरा राइट होगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ए बी सी डी ई और ये एफ। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना टोटल 6 आदमी बैठे हैं। समझ में आ रहा है, ये मेरा कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट साइड। अगर आपको जो सेकंड कंडीशन है, मतलब फेस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अस होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। सिंपल है। बट यहाँ पे अभी ध्यान क्या देना है, फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन, नहीं दिया है तो जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट साइड, जो हमारा राइट है वही हमारा राइट साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी बच्चों ध्यान देना कि अगर मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं पॉइंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से दे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए के राइट में बी है। समझ में आ रहा है। और ए के ही राइट में सी डी ई एफ है, और ए के राइट में बी सी डी ई एफ है, ऐसा बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, अगर ए के पॉइंट से मैं देखूंगा, इफ अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि बी उसके इमीडिएट है। समझ में आ रहा है, मतलब बाजू में है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बी इज इमीडिएट
इमीडिएट राइट ऑफ ए, समझ में आ रहा है? तो बी जो है उसको इमीडिएट है, एकदम इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आएगा सी डी ई एफ आर दी राइट ऑफ ए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आगे आप क्या लिख सकते हो सी कॉमा डी कॉमा ई एंड ये ई है, ठीक है, एंड एफ आर दी राइट ऑफ ए, समझा? वो इसके इमीडिएट है बी वाला, बाकी जो है सी डी ई एफ वो इसका क्या है राइट है, राइट साइड में, समझ में आया? तो सी डी ई एंड एफ आर दी राइट ऑफ ए, समझा? तो वहीं अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, अब आप यहाँ पे बताओ, अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, बी के पॉइंट ऑफ से, तो सी उसके इमीडिएट में हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे बी के पॉइंट ऑफ से देख रहा हूँ, तो सी इज इमीडिएट, इमीडिएट राइट ऑफ क्या आ जाएगा बी ना, सी उसके इमीडिएट है राइट में, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आएगा डी कॉमा ई एंड एफ आर दी राइट ऑफ ए, राइट ऑफ कौन सा बी, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा सी, अभी मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, सी इमीडिएट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बचेगा डी ई एंड एफ, समझा? तो ये क्या आ जाएगा डी कॉमा ई एंड एफ आर दी राइट ऑफ बी, समझा? इतना समझा डी एन एफ। सिमिलरली अगर आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी उसके इमीडिएट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? डी क्या हो जाएगा डी इज, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ इमीडिएट राइट ऑफ कितना सी, समझ में आ रहा है? सी हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास ई एंड एफ ना, तो ई एंड एफ आर डी यहाँ पे राइट ऑफ सी, समझा? ई और एफ जो आएगा उसके राइट ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ सी, क्योंकि सी के यहाँ से पॉइंट ऑफ देगा, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो डी इसके इमीडिएट हो गया, और ई एंड एफ क्या हो जाएगा उसका आधी राइट ऑफ सी, समझा? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया, अब यहाँ पे क्या बचा है लास्ट वाला, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ई उसके इमीडिएट हो गया और एफ क्या हो जाएगा राइट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इज, यहाँ पे ई क्या हो जाएगा ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, समझा? ई उसके इमीडिएट हो गया और एफ क्या हो जाएगा एफ आर दी राइट ऑफ डी, समझा? एफ आर दी राइट ऑफ डी, समझा? अब ई के पॉइंट से अगर आप देखोगे, ई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एफ इज द राइट ऑफ ई, आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि वही एक अभी यहाँ पे बचा है, तो एफ इज द इमीडिएट राइट या राइट ऑफ ई, समझ में आ रहा है? तो एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, समझा? क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पॉइंट ऑफ से देखा तो क्या हो जाएगा एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, या एफ ही बचा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा राइट वाला। सेम में हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में आएंगे, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ऑफिस यहाँ पे ए बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, समझा? ये मेरा कौन सा हो जाएगा लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा राइट साइड, समझ में आ रहा है बच्चों? ये होप करो इतना क्लियर होगा। लास्ट वाला हम लोग ने देखा था यहाँ पे ई वाले पॉइंट के लिए, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा इमीडिएट राइट हो जाएगा एफ के लिए, तो एफ इज द राइट ऑफ, एफ आर द राइट ऑफ ई बोल सकते हो, ठीक है? या उसके इमीडिएट हो जाएगा एफ वाला, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो हम लोग यहाँ पे किसके लिए अभी राइट साइड के हो गया, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ सेम वे, हमको क्या लिखना है सेम वे फॉर लेफ्ट, लेफ्ट के लिए देखना है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप लेफ्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ई उसके इमीडिएट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, कौन सा हो जाएगा ई, सॉरी एफ, समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ अगर आप एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो क्या हो जाएगा ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ई उसके इमीडिएट है कौन से लेफ्ट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? उसके बाद बाकी के पॉइंट क्या है यहाँ पे ई सी बी ए, डी कॉमा सी कॉमा बी एंड ए आर बी लेफ्ट ऑफ एफ,
समझा। तो सेम जैसे हम लोग ने अभी राइट के लिए देखा था वैसे यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बताया कि अगर एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ई उसके इमीडिएट लेफ्ट में है, बाकी डी सी बी है वो लेफ्ट में है। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अगर ई के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो डी उसके इमीडिएट हो जाएगा, सी बी ए क्या हो जाएगा उसके लेफ्ट ऑफ ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ई के पॉइंट ऑफ देखने से डी इमीडिएट हो जाएगा, सी बी है उसका क्या लेफ्ट ऑफ ई हो जाएगा। समझा। सेम आपको कंटिन्यू करना जैसे हम लोग ने राइट इसमें देखा था। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम आते हैं ये हमारा जो डायरेक्शन नहीं दिया तो वो वाला था। अभी सेकंड कंडीशन में क्या होता है, ये सब यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया, वहां पे क्या था डायरेक्शन इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे क्या है फेस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अस बोला था, मतलब टुवर्ड्स अस क्या बोला, कोई हमारे सामने बैठा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों एक यहाँ पे लिख देता हूँ, समवन इज सिटिंग अपोजिट टू अस। इसका मीनिंग क्या हो गया, सपोज यहाँ पे मैं ऐसा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट होता है और ये मेरा राइट होता है। समझ में आ रहा है। अभी तक ऐसे ही सॉल्व किया। अगर कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उल्टा आप अपोजिट हो जाएगा सब, मतलब ये लेफ्ट है ये राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये राइट क्या है यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसा अगर सामने वाला यहाँ पे बैठा है तो वही मेरा यहाँ पे क्या कहना था कि यहाँ पे सब अपोजिट होता था। तो समवन इज सिटिंग अपोजिट टू अस, तो अपोजिट टू अस हो गया तो उल्टा हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है। वही मैंने आपको बताया कि सब ये केस में सब उल्टा हो जाता है। बाकी आपको सेम ही लिखना है, जैसे हम लोग ने डायरेक्शन नहीं दिया था उसमें किया वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ, 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं वापिस से, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हम लोग ने क्या देखा, ये लेफ्ट देखा था और ये राइट देखा था। ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक है, बैठा है तो सब उल्टा हो जाएगा। तो ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट, और ये राइट वाला क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट। समझा। इतना समझा। सब उल्टा हो गया, वही बोला। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है ए के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी उसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ए के पॉइंट ऑफ देखे तो बी इज इमीडिएट लेफ्ट, ये क्या है बच्चों लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ। समझ में आ रहा है। लेफ्ट ऑफ क्या ए, बाकी क्या आ जाएगा सी डी ई एंड एफ आर लेफ्ट ऑफ ए। समझा। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो सी उसके इमीडिएट हो जाएगा, तो सी इज इमीडिएट ऑफ बी। समझ में आ रहा है। सी उसके इमीडिएट हो गया, बाकी डी ई एंड एफ, डी एंड एफ क्या हो जाएगा आर लेफ्ट ऑफ बी। समझा। तो सिमिलरली हमको आगे तक जाना है। ठीक है। ई पॉइंट तक समझ में आया। वही केस में अगर मैं एफ के कंडीशन में देखता हूँ, ठीक है, एफ वाले कंडीशन में ये मैंने दो दो आपको बताया, बाकी इसके पहले हमने देखा था। ठीक है। तो वही कंडीशन अगर मैं लेफ्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, मतलब सॉरी एफ के लिए अप्लाई करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ राइट साइड में सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एफ के पॉइंट ऑफ, ये मेरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये लेफ्ट सॉरी हाँ ये लेफ्ट वाला हम लोगों ने देख लिया, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा मैंने, और यहाँ पे मैंने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे राइट सेक्शन में आ रहा हूँ। ठीक है। तो कौन सा है, मैं यहाँ पे मैं एफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो अगर मैं एफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो ई उसके क्या हो जाएगा इमीडिएट राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ई क्या हो जाएगा इमीडिएट राइट हो जाएगा। तो ई इज यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ एफ। समझ में आ रहा है। उल्टा हो गया बच्चों, ध्यान देना। वो केस में वहां पे लेफ्ट था वहां पे राइट था, अभी यहाँ पे राइट वहां पे लेफ्ट, उल्टा हो गया। बस यही यहाँ पे अलग है, बस बाकी सेम आपको लिखना है। ठीक है। तो अभी मैंने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बी उसके इमीडिएट लेफ्ट हो गया, सी डी ई क्या हो जाएगा लेफ्ट ऑफ ए हो जाएगा। डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो सी इमीडिएट हो जाएगा, डी ई उसका क्या हो जाता है लेफ्ट ऑफ बी हो जाता है। ठीक है। तो वहीं पे मुझे आगे कंटिन्यू करना है, वो उतना आपको समझ गया होगा। तो यहाँ पे अभी मैं एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो ई जो इसके क्या है इमीडिएट राइट ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे बचेगा ई के बाद क्या बच रहा है डी सी बी ए। ठीक है। डी सी बी एंड ए क्या हो जाएगा आर राइट ऑफ एफ। समझा। तो ऐसे आप
आगे भी जा सकते हो ई के राइट साइड में। तो ई के अगर राइट साइड में जा रहे हो तो डी उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा, और सी बी ए क्या हो जाएगा, आर राइट ऑफ ई। समझा? होप करता हूं आपको समझ गया होगा। तो ये सिंपल है। उस केस में खाली अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया तो आपको अपना लेफ्ट पकड़ना है और अपना राइट ही पकड़ना है, ठीक है। डायरेक्शन दिया तो टोटली उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। समझा? तो यहाँ पे जो हमारा केस 1 केस 2 खत्म हुआ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे दो टाइप आते हैं, फेस डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन इज नॉट गिवन, केस नंबर 1 हमने खत्म किया। फेस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अस, वो भी हमने खत्म किया, ठीक है। अभी हमारा जो बचा है टू रोज सीक्वेंस, तो ये यहाँ पे सिंपल है बच्चों। अब बाकी का इतना आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, कुछ डाउट आप कमेंट कर सकते हो, बाकी हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो क्या है, टू रोज सीक्वेंस, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। नहीं समझा बार बार स्क्रॉल करो, समझ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए पॉइंट एक बना लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पे कोई है, क्या है, डी ई एफ, ठीक है। इसको पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से पहले, ठीक है। ये ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये ऐसा ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये डायगोनली यहाँ पे ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ये भी यहाँ पे डायगोनल ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। समझा? ऐसा ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, अपोजिट में है तो हमारा राइट ये लेफ्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट हमारा राइट हो जाएगा। समझा? तो यहाँ पे अपोजिट में भी है। तो यहाँ पे अभी ये सब देखने के बाद हमें पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी पॉइंट है, ठीक है, डी इज सिटिंग, ध्यान देना, सिटिंग अरेंजमेंट, डी इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए। समझ में? डी उसके अपोजिट में। सिमिलरली आप बोल सकते हो ई इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप बोल सकते हो एफ इज सिटिंग अपोजिट ऑफ सी। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, डायगनली यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज डायगनली अपोजिट टू ए बोल सकते हो, ठीक है। तो एफ इज डायगनली अपोजिट ऑफ एफ, सॉरी, एफ इज डायगनली अपोजिट ऑफ ए। समझा? तो सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो डी इज डायगनली अपोजिट ऑफ सी। यहाँ पे क्या जाएगा, डी इज डायगनली अपोजिट ऑफ सी। समझा? तो ये केस में इतना ही है, ठीक है। टू रो सीक्वेंस में आपको इतना ही है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था, यहाँ पे ए बी सी का 3 का था और ऊपर गया डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट था और जो ऊपर गया जो डी ई एफ वो हमारा राइट है तो लेफ्ट हो गया और लेफ्ट वाला राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी इज अपोजिट ऑफ ए, बी इज अपोजिट ऑफ ई, सॉरी, डी इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली ई इज अपोजिंग सिटिंग अपोजिट ऑफ बी और एफ इज सिटिंग अपोजिट ऑफ सी। और यहाँ पे डायगनली भी अपोजिट है तो वही लिखा है एफ इज, यहाँ पे एफ इज डायगनली अपोजिट ऑफ ए, तो यहाँ पे डी इज डायगनली अपोजिट ऑफ सी। समझा? यहाँ पे ये हमारा जो टू रो सीक्वेंस है वो खत्म होता है। बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्लियर होएगा। और जो लास्ट है हमारा जो सेकंड है, सर्कुलर अरेंजमेंट, दो टाइप का था, लीनियर और यहाँ पे सर्कुलर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने लीनियर अरेंजमेंट देख लिया, ठीक है, दो टाइप का है, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिया, आप देख सकते हो, ये टू रो सीक्वेंस का है, ठीक है। एग्जांपल सॉल्व, सॉरी, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो क्या है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट। ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही है, मैं अब एक ड्रॉ करके और आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक, सिंपल है। अभी खाली आप यही देखो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा हर चीज। यहाँ पे एक सर्कल ये ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया है। ये कौन सा हो जाएगा, ये एक आदमी यहाँ पे है तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हमारा राइट हो गया। इसके अपोजिट में कोई यहाँ पे है तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट है तो ये यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, और ये राइट है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई है तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ये साइड फेस कर रहा है, ठीक है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शंस आपको याद रखने, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद होना चाहिए।
ये ऊपर तो इतना समझ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में क्या रखना है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है जैसे कि यहाँ पे बताया है, देख लो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट, और यहाँ पे राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ से हो जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट मूवमेंट है, ठीक है, लेफ्ट वाले साइड में, तो वो हमेशा कौन सा हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे जो लेफ्ट मूवमेंट होगा वो हमेशा कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जो लेफ्ट मूवमेंट होगा इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। और सिमिलरली जो यहाँ पे राइट वाला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट मूवमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। टू रो सीक्वेंस में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। और बाकी जो फेस डायरेक्शन है उसमें आपको दो केस है, अगर फेस डायरेक्शन नहीं दिया है तो आपको सिमिलरली जैसा है एज इट इज, फेस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अस है दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट कोई बैठा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और आपको जो सेम जैसा था वहां पे वैसे ही यूज करना है, जैसे कि जो हमारा लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चलना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको हर पॉइंट डिस्कस किया है। अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारा 11A होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा 11A एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एलआर का क्वेश्चन है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11A के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, इंट्रोडक्शन का, नहीं समझे बार बार स्क्रॉल करो वीडियो, बार बार भगाओ, आगे पीछे करो, देखो, समझ में जरूर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। होप करता समझा होगा। तो वीडियो अगर समझा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्सिमम, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज ए के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।